केरला का मलप्पुरम। यहाँ हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मिशाल ने एक फिलिस्तीन समर्थक रैली को वर्चुअली संबोधित किया। जमात इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट ने 27 अक्टूबर को इस रैली का आयोजन किया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिशाल ने यहाँ फिलिस्तीन के बारे में बात करते हुए कहा कि वे एक साथ मिलकर ज़ायनवादी लोगों को हराएंगे, अल-अक्सा मस्जिद के लिए लड़ने वाले गाजा के लिए एकजुट होंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल उनके निवासियों से बदला ले रहा है। मिशाल ने बताया कि गाजा में मकान तोड़े जा रहे हैं, गाजा के आधे से ज्यादा हिस्से को तबाह कर दिया गया है। टाइम मैगजीन ने एक बार मिशाल को द मैन हु हॉन्ट्स इजराइल करार दिया था। जन्म हुआ 1956 में वेस्ट बैंक के शहर सिलवाड में। 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच हुए युद्ध के कारण मिशाल के परिवार को अपना घर बार छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध को इजराइल ने जीत लिया और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद मिशाल एक उग्रवादी संगठन का सदस्य बन गया जो आगे जाकर हमास बना। हमास फिलिस्तीन के लिए हिंसा का सहारा लेने के लिए तैयार था। मिशाल 1996 से 2017 तक हमास के फैसले लेने वाले मुख्य निकाय का भी अध्यक्ष रहा। फिर 1976 से 1990 के बीच खालिद मिशाल कुवैत में रहा। उसने यहाँ कुवैत विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन इस्लामी आंदोलन का नेतृत्व भी किया। खाड़ी युद्ध की शुरुआत के बाद 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया। मिशाल यहाँ से जॉर्डन चला गया। वो सीरिया और इराक में भी रह चुका है। 2017 में खालिद मिशाल ने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने बताया था कि वो हमास के संस्थापकों में से एक है। वो पहले दिन से हमास से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि 1987 में हमास की आधिकारिक घोषणा से पहले भी वो इसकी स्थापना और लॉन्च का हिस्सा था। मिशाल ने कहा कि वो पहले दिन से ही हमास की सलाहकार परिषद और फैसले लेने वाली इकाई का सदस्य रहा है। आपको बता दें कि हमास 1990 के बाद फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO से अलग एक नए संगठन के रूप में उभरा। PLO एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिसका रुख इजराइल के लिए दोस्त जैसा रवैया अपनाने का था। हमास ने 1994 से इजराइल में नागरिकों को टारगेट करते हुए आत्मघाती बम विस्फोट करने शुरू किए। खालिद मिशाल फिलहाल कतर में रह रहा है। वो यहाँ हमास के बाहरी पोलित ब्यूरो का अध्यक्ष है। मिशाल ने इजराइल के लिए हमास के नेताओं के विरोध का प्रतिनिधित्व किया। लंबे समय तक इजराइल को मान्यता नहीं देते थे। हमास का दावा था कि 1948 में इजराइल की स्थापना से पहले मौजूद इलाकों को फिलिस्तीन के रूप में मान्यता दी जाए। हालांकि 2017 में हमास ने एक दस्तावेज के जरिए कहा था कि 1967 के 6 दिनों के युद्ध के दौरान इजराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा किया वो उन्हें फिलिस्तीनी राज्य के विचार के रूप में स्वीकार करता है। उनके इस रुख को हमास की नरमी के रूप में देखा गया। मिशाल ने इस बारे में कहा था कि हमास पूरे फिलिस्तीन की आज़ादी चाहता है लेकिन इजराइल को मान्यता या कोई अधिकार दिए बिना 1967 की सीमाओं पर राज्य का समर्थन करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने मिशाल की हत्या करने की कोशिश भी की। सितंबर 1997 में जॉर्डन में रहने के दौरान पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू ने मिशाल को मारने का आदेश दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट्स मिशाल के ऑफिस पहुंचे। मिशाल जैसे ही बाहर आया उन्होंने उसके कान में पेन किलर फेंटेनाइल डाल दिया। इजरायलियों को उम्मीद थी कि मॉडिफाइड फेंटेनाइल की खतरनाक खुराक से मिशाल की मौत हो जाएगी। ये मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा ताकतवर थी। उन्हें लगा था इस तरह मोसाद के एजेंट्स बिना किसी सबूत के वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही मिशाल को अस्पताल ले जाया गया, जॉर्डन के राजा हुसैन ने इजराइल से हर तरह के रिश्ते खत्म करने की धमकी दी। फिर अमेरिका की मध्यस्थता के बाद नेतन्याहू को मिशाल के लिए एंटीडोट फॉर्मूला देना पड़ा। नेतन्याहू को जॉर्डन के राजा के भाई से व्यक्तिगत तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी। इसके बाद जॉर्डन ने मिशाल पर हमला करने आए मोसाद के 8 एजेंट्स को रिहा किया। बदले में इजराइल को हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, इजराइल ने हमास के बाकी कैदियों को भी रिहा किया। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आएंगे हमारी साथी प्रज्ञा। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।